गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं बोली चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ कि इस बार का मेरा जो फॉलिकल स्टडी वाला रिपोर्ट है वो कैसा है और क्या रहा। तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि पीछे कैमरा आगे कैमरा से ना बिल्कुल ही उल्टा दिख रहा था, तो इसलिए पीछे से दिखा रही हूँ। तो 21 तारीख था और सॉरी ये 5वां महीना है जो कि मई, और 11th डे में हम लोग गए थे फॉलिकल स्टडी करवाने, फर्स्ट डे। तो आप लोग देख सकते हो MSF और MSF मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर उसके बाद 21 के बाद 23 को बुलाया। 23 को देखो MSF और ये 7.1 जो लेयर होता है, लेयर कहते हैं ना उसको, एंडोमेटेरियन का लेयर। काफ़ी दिन हो गया, मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब लग रहा है तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। फिर 23 के बाद एकदम 27 को गई हूँ मैं, जो कि है 23, 24, 25, 26, 27, 5वें दिन बाद 17वां दिन था मेरा। MSF कुछ भी नहीं आया। फिर उसके बाद 31 को बुलाया उन्होंने। उसके बाद जो है उसमें आया इसमें ना 11 आया था, जो कि लेफ्ट ओवरी में हमेशा आता है। और 31 को भी कितना है, 11.7 है। तो इतना आया था मेरा एक जो था। और उसके बाद उन्होंने बुलाया था 4 को, 31 के बाद बुलाया था 4 को, मगर मैं 4 को नहीं गई क्योंकि 3 और 4 मेरी फ्रेंड की शादी थी तो मैं नहीं जा पाई। और 2 दिन मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया, मैंने बोला छोड़ो। फिर भी इसमें कुछ भी नहीं आया, ऐसे ही ब्लैंक था। और इसमें जो है 12 और 13 mm का आसपास आ रहा था, उन्होंने करेक्शन के साथ नहीं लिखा, 2 वर्ड लिख दी। फिर उसके बाद फिर मैं गई 9 को 30 डे समझ आ रहा है। 30 डे मतलब मेरा पीरियड का जो कि 15वां दिन होना चाहिए, तो 30 डे में 15 mm का अंडा बन के सिर्फ रेडी हुआ। और ये जो है 8 mm का लेयर है, थिकनेस लेयर बोल रही हूँ। उसके बाद गई मैं डायरेक्ट 9 के बाद 11 को गई, तो मेरा एक जो है यहाँ पे ब्लैंक कुछ नहीं आया और यहाँ पे उन्होंने लिखा 18.1 mm और इरेगुलर लिखा। उसके बाद मैं गई 12 को, अगले दिन बुलाया उन्होंने, एक दिन भी गैप नहीं करा। उसके बाद उन्होंने लिख दिया यहाँ पे रैप्चर और यहाँ पे लिखा ट्रिपल लेयर। तो इसका मतलब मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताना अगर जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं। तो ऐसे तो ये थिकनेस है एंडोमेटेरियल का, बट ट्रिपल लेयर क्यों लिखा वो नहीं पता मुझे। बाकी ये इतना को रैप्चर हो गया था। इन टाइम में हम लोग को रिलेशन बनाने बोला गया था, बट अब फिर उसके बाद मैं गई थी, अपना रिपोर्ट लेके आई, फिर ये सब देखा। फिर उसके बाद उन्होंने ट्राई करने बोला था, जो कि हमने ट्राई किया भी, बट अभी कोई रिज़ल्ट नहीं है, सब नेगेटिव है। और बहुत दुख के साथ ये भी महीना निकल गया मेरा। 2 महीना में मुझे समझो एक ही बार पीरियड आता है, ये समझ लो आप लोग। 2 महीना इसलिए बोलूँगी कि 40 दिन का साइकिल जिसका है तो 60 दिन हो ही जाता है लगभग, और मैक्स अजीब ही हो जाता है। मैं तो समझ नहीं पाती हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और लगभग मेरा जो साइकिल है वो 40 से 42 से 45 डेज है। और यहाँ पे सब कुछ सब लिखा हुआ जो रियल में जो है, कोई मतलब ये नहीं है कि मैं मुंह से बना के बोल रही हूँ। तो रैप्चर भी होता है, डॉक्टर भी चौंक रहे हैं कि आपका एक जो है वो रैप्चर भी होता है, सब कुछ होता है, बनता भी है, पर आप बस कंसीव नहीं कर पाते हैं। पता नहीं क्यों भगवान नहीं चाहते हैं कि मैं कंसीव कर पाऊँ। तो जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कितना भी हाथ पैर मार लो नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ मैं, और बेचैनी सी होने लगती है मुझे। अब ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ, पहले नहीं होती थी मुझे। अब मुझे ना ऐसा लगता है, एक मुझे एंजाइटी टाइप का फ़ील होता है। मुझे लगता है कि मतलब ऐसा दिल बहुत ठेर सा जाता है और कुछ बोल नहीं पाती हूँ मैं। और
एक ही चीज़ सोचती रहती हूँ। हालाँकि अभी मेरा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सब लोग ये कहते हैं, समझाते हैं मुझे अच्छे से मेरी फैमिली, तो सही बात है, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, पर मैं अंदर से डर चुकी हूँ। मतलब ये सब चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डर गई हूँ और सोचती हूँ कि लाइफ में मेरा क्या होगा पता नहीं। अभी के टाइम पे मुझे अपने हाथ में पढ़ाई और डिग्री लेके घूमनी चाहिए थी, बट अब मैं सिर्फ हॉस्पिटल का ही चीज़ लेके घूमती हूँ और मुझे बहुत अंदर से फीलिंग्स आता है, मतलब ख़राब लगता है मुझे, क्योंकि मेरे सामने ही मेरे साथ साथ वाले लोग सब ऐसे प्रेग्नेंट होते हुए देख के खुशी होती है उनको देख के, ऐसा नहीं है कि दुख होता है, पर खुद के लिए बहुत बैड फील हो रहा है। और सब लोग कहते हैं, पूछते हैं, तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों, पहले नहीं था, बट मैं जब से हो सकता है शादी का फर्स्ट ईयर से ही मुझे मतलब मेरे ऊपर प्रेशर था। प्रेशर इसलिए बोलूँगा, किसी ने दिया नहीं, बट हम लोग ऐसा चेकअप करवाने फर्स्ट ईयर ही चले गए थे। शादी हुआ था 2021 के लास्ट में हुआ था, दिसंबर में, और हम लोग जून जुलाई से 22 के जून जुलाई से हम लोग दिखाने चले गए थे। तो हमें उस टाइम में नहीं जाना चाहिए था या जाना चाहिए था, आप लोग जो भी बोलो, बट उस टाइम ही मेरा जो पीसीओडी है वो डिफाइन हो चुका था और सब कुछ पता चल गया था उसी टाइम कि मुझे पीसीओडी है। बट मैंने शायद अपने खान पान में भी बोलो, जो भी बोलो, परहेज करती थी, पर फिर उसके बाद खाने पीने लगती थी कुछ भी, तो मेरी भी गलती है। और उसकी वजह से मेरा जो थायराइड लेवल था वो भी थोड़ा सा बढ़ गया था, जो कि अभी सेंसिटिव लिखा था। अभी मैं दवाई खा रही हूँ 25 mg का, तो अब मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। बट वही है, अंदर से फिर वही वाली जवाब आती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ क्या ख़राबी है मेरे में या क्या कमी है, ये सब सोच के थोड़ा सा डर जाती हूँ। हालांकि मुझे ये बात भी पता है कि खुद से भगवान जब चाहेंगे तब किसी का भी गोद भरता है, तो मेरा भी सेम ऐसे ही होगा। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, पर थोड़ा सा अंदर से तकलीफ़ लगती है कि मतलब सबका हो रहा है और सब मुझसे पूछते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरे को लगता है कि मैं एक रूम में बंद करूँ अपने आप को और उसी में बंद करके बाहर ना निकलूँ। तो यहाँ पे तो कोई है नहीं, मैं सच में रूम में ही रहती हूँ। जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो मैं मार्केट वगैरह जाती हूँ, चाहे कहीं पे भी जाती हूँ, बट उसके बाद मुझे किसी से मिलने का भी मन नहीं कर रहा अभी, और बस दिन भर फ़ोन वगैरह देखते रहती हूँ। अभी हाल फिलहाल में मेरी एक दीदी है, सेकंड वाली मेरी दीदी, हम 4 बहनें हैं। तो मैं अपनी वैसे तो लाइफ का चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करती जो हमारे लाइफ में भी चल रहा है, तो ऐसे में अपना हेल्थ प्रॉब्लम ही आप लोग के से शेयर करती हूँ। बट अभी हाल फिलहाल में मेरी दीदी है, उनका 2 बेटी और 1 बेटा है। तो पिछले साल ही बेटा हुआ था, आई थिंक मई में, तो अभी फिर से उनका बच्चा हुआ। तो बच्चा जो है वो लड़की हुई है। तो वो लोग गांव में रहते हैं, उनका रहन सहन बहुत अलग है, हमारा रहन सहन बहुत अलग है। तो मैंने बोला था कि अगर, ऐसा तो नहीं बोला था कि पहले से नहीं बोल के रखी थी, बट वो लोग जैसे सब लोग सोच रहे थे कि उनके लड़का होगा लड़की, हालांकि सब लोग प्रेग्नेंट होते थे ऐसे ही सोचते, लड़का लड़की लड़का लड़की। तो उनके घर में फिर से लड़की हुआ, तो मैंने कहा कि मुझे दे दो, क्योंकि मेरा तो अभी एक भी बच्चा नहीं है, तो मैं, हो सकता है मैं उसमें भूल जाऊँ थोड़े दिन के लिए और उसके बाद मेरा हेल्थ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। क्योंकि एक आसपास में जब कोई रहता है खेलने वाला और या फैमिली ही रहती है तो उतना दुख नहीं समझ में आता है, बट अकेले रहो तो दुख ज़्यादा समझ आता है। बट उनका फैमिली, उन्होंने तो नहीं, उन्होंने मेरी बहन तो बोली है कि मतलब ले जाओ ऐसे करके, बट उनके फैमिली जो है, सास ससुर, ये सब नहीं देंगे लाने। और हालांकि अगर मैं उस जगह पे होती और अगर मेरी बहन होती तो मैं बहुत कोशिश करती, हाथ पे मारती और मैं मतलब अपनी बहन को देने का कोशिश करती। बट यहाँ पे सब कुछ एक होता है ना कि अपना अपना ही होता है, दूसरे का नहीं होता। तो मैं भी एक अलग से जोन में चली गई थी और मैं एक तरह का एक तरह का बोलो गिर के या कुछ भी बोलो, मैंने बहुत कोशिश किया मांगने का, चाहे वो हंसी मजाक में हो, चाहे वो कुछ चीज़ में भी हो। मैंने बहुत मतलब ऐसे कोशिश की मांगने की कि दे दो ऐसे बोल के, बट वो चीज़ नहीं हुआ। और अभी 2-3 दिन पहले जब मैं अपनी फैमिली से बात करती, हालांकि उनके सामने मैं कभी नहीं रोती हूँ,
मैं सिर्फ रोती हूँ तो भगवान के सामने रोती हूँ, या हँसती हूँ तो सबके सामने हँसती हूँ। तो उस दिन मेरा एक होता है अंदर का बहुत ज़्यादा चीज़ था जो एक ही बार बाहर फूट के निकल गया, और मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई अपनी मम्मी के सामने और अपनी बहन लोग के सामने। और उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, मतलब ठीक हो जाएगा, अभी 3 साल ही हुआ है, इसमें इतना क्या वो करना, किसी किसी का 10 साल नहीं होता, 20 साल नहीं होता, चाहे बहुत सारा टाइम होता है। तो मैंने बोला हाँ वो तो ठीक है, पर मैंने उसी टाइम मेरे मुंह से ये भी निकल गया कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत गलत वे में भी चली गई थी। और मैंने अपने ओर से बोला कि तुम लोग के पास 4 बच्चे हैं, तो तुम लोग एक नहीं दे पा रहे हो, सोच के देखो, नहीं दे पाओगे, कैसे दे पाओगे? और मेरे पास एक भी नहीं है, तो तुम सोच के देखो कि मैं किस जगह पे हूँ, मतलब मेरी फीलिंग्स क्या है। तो ये सब चीज़ जो है वो रियलिटी है, जो मेरे मुंह में आया, जो मेरे पेट में से मतलब मेरे मन में जो आया वो मैंने निकाल दिया, चाहे वो भड़ास बन के निकला, चाहे कुछ भी बन के निकला, बट निकल गया मेरे मुंह से। तो ये रियलिटी है गाइस। अपना अपना ही होता है, पराया पराया ही होता है। और अब मैं अपने अंदर का जो भी कह लो, ममता कह लो, चाहे एक बच्चे की इच्छा भी बोल लो, जो कुछ भी बोल लो, अभी हालांकि जो हमारे लाइफ में चल रहा है तो वो मेरे अंदर से फूट के बाहर आया। अब मैं उसे अंदर ही रखूँगी और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊँगी, क्योंकि जो चीज़ मुझे भगवान नहीं दे सकता वो या दे रहा है, वो कुछ कोई मुझे क्या ही दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा अपना। तो इस वजह से मैं बहुत शांत हो गई। और सॉरी, मैं इमोशनल भी हो रही हूँ, क्योंकि मेरा जो रियलिटी होता है ना उससे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, और मेरा जो रियल इमोशन है ना वही बाहर निकल रहा है बस। कुछ भी बनावटी नहीं है, कुछ भी वो नहीं है, दिखावा नहीं है। तो अब मैं किसी से भी नहीं मांगूंगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी से भी नहीं। हालांकि मैं तो ये भी बोल रही हूँ कि मैं भगवान से भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि जब बोलते हैं ना ऊपर वाला का मर्ज़ी होता है वो वही होता है, वो हम लोग कुछ भी कर ले उससे फ़ायदा नहीं है। तो बस मेरा यही रिपोर्ट था, आप लोग को दिखाना था, और थोड़ा सा दिल का बात शेयर किया मैंने। और क्या ही बताऊँ। और एक हमारी सिस्टर है, उन्होंने कमेंट किया था, तो वेट लॉस करो सब कुछ ठीक होगा। तो आपका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पर आपने सही कहा, वेट कम होगा तो शायद हो जाएगा, जो कि अभी मेरा 56 है वेट। फिर से 1 किलो 2 किलो ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि मैं पूरा तरीक़ा से अभी डाइटिंग नहीं कर पा रही थी शादी की वजह से। मेरी फ्रेंड का शादी था, तो मैं वहाँ का, आपको पता ही है, शादी में खाना जो मिलता है वो खाना ही पड़ता है, जैसा भी ऑयली हो चाहे कुछ भी हो। तो उस हिसाब से मैं खा भी रही थी, और बहुत ज़्यादा मेरा खाना ऊपर नीचे भी हो गया था। तो इस वजह से 1 किलो 2 किलो कम भी हुआ था, फिर ज़्यादा हो गया वापस से, मतलब 1 किलो वापस बढ़ गया। तो ये भी है। तो मैं सोच रही हूँ अभी इस महीने वेट कर लेती हूँ, डॉक्टर बोला है कि इस महीने वेट कर लो आप, और उसके बाद अगले महीने से मैं देखूँगी फिर से ही होगा, या कुछ जॉइन करूँगी मैं, या खुद से फिर से स्टार्ट करूँगी। हालांकि अब छूट गया है मेरा, और मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि एक अंदर से मेरा बहुत ज़्यादा मुझे ख़राब भी लगता है, और मैं फिर सोचती हूँ कि नहीं, मेरा जो है अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये भी सोचती हूँ। और बस मुझे यही कहना था आप लोग से। और थोड़ा सा मैं अपने आप को शांत करती हूँ। आप लोग का कमेंट पढ़ के भी अच्छा लगता है, हालांकि अभी बहुत सारा कमेंट कम हो गया है, क्योंकि मैं वीडियो बनाना बीच में छोड़ दी थी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपना परिवार का ख्याल रखना।